नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बहुत सारे कपड़े पुराने ऐसे रखे थे जिनका कोई यूज नहीं होने वाला था, तो मैंने इसने कार्टून के अंदर भर कर रख दिया। तो आज हम बनाने वाले हैं इससे बहुत ही कमाल के आइडियाज जो बहुत ही ट्रेंडिंग में है, आपको जरूर पसंद आएंगे। देख लेते हैं अपना पहला आइडिया। इसके लिए हमने एक पुरानी कुर्ती का यूज किया है, बीच में रबर सीट जो मोहरी में लगाते हैं हम, सलवार की मोहरी में फॉर्म सीट बोलते हैं। मैं आपको नाप बताती हूँ इसका। 18 इंच इसकी चौड़ाई है और लंबाई है इसकी 44 इंच। मैंने रबर सीट का यूज किया है, फॉर्म सीट का। आप चाहें तो उसकी जगह ना प्लास्टिक बोरी का भी यूज कर सकते हैं। दो पीस ये हैं जिनकी 8 इंच लंबाई है और चौड़ाई है 8.5 इंच। अब जो हमारा 44 इंच का पीस है उसमें से हमें एक साइड निशान लगाना है 10 इंच पर और इसकी इधर कटिंग कर लेनी है और इस पीस को रख देंगे हम साइड में। तो ये हमारे पास बचा बाकी 34 इंच, 34 इंच। इसे फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद ना इसके ऊपर निशान लगा देना सीधी साइड में। ये देखिए, इसी तरह से जो छोटे वाला पीस है 10 इंच कट किया था उसे भी फोल्ड करेंगे, सेंटर में निशान लगाएंगे इसके ऊपर भी। अब जो दो पॉकेट हमने बनाकर तैयार किए ना, उनमें हमें जो 8.5 इंच वाली साइड है उधर की साइड 1.5 इंच पर निशान लगाना है और यहां तक हमें कट कर लेना है। और एक साथ ना दोनों को हम कट करेंगे इस तरह से रखते हुए। ये देखिए, इसके अंदर हमें चेन अटैच करनी है, तो चेन को सीधी साइड अंदर की तरफ रखते हुए सिलाई लगानी है, पलटते हुए बैठने वाली सिलाई। इसी तरह से दूसरे वाला पीस रनर डाल देंगे तो दोनों पॉकेट हमारे बनकर रेडी हो जाएंगे सिलकर। अब इसे फोल्ड करेंगे हम पॉकेट को और इसका भी सेंटर निकालेंगे और एक पीस सीलना है हमें बड़े वाले पीस के ऊपर। 34 इंच का जो पीस है हमारा, तो सीलना किस तरह से, हमें एक साइड 6 इंच पर निशान लगाना है। इसी तरह से जो 10 इंच का पीस है ना, उसमें भी ऊपर वाली साइड मतलब कि एक साइड 6 इंच पर निशान लगाना है। इसी निशान के ऊपर पॉकेट को हमें सीलना है। ऊपर वाली साइड से पॉकेट को आधा इंच फोल्ड करना है और नीचे वाली साइड से भी आधा इंच फोल्ड करना है, सिलाई लगा देनी है। इसी तरह से दूसरे वाले पीस के ऊपर भी ऊपर की साइड से फोल्ड करेंगे, नीचे वाली साइड से फोल्ड नहीं करना है क्योंकि वहां पर हम डोरी अटैच करेंगे। अब इसको हमें 5 इंच ऊपर की साइड से कट कर देना है बड़े वाले पीस को और यहाँ पर हमें चेन अटैच करनी है। सीधी साइड अंदर की तरफ रखते हुए सिलाई लगानी है, पलटना है और अपर स्टिचिंग कर देनी है इसकी और इसके अंदर रनर डाल देना है। ये देखिए, ये पीस हमारा सिलकर रेडी हो गया। अब लगाएंगे इसमें हैंडल आप चाहें तो कपड़े के भी सील सकते हैं, मैंने रेडीमेड लिए हैं ये। इनकी मैं लंबाई आपको बताती हूँ। ये देखिए, इनकी लंबाई है 50 इंच, 50 इंच। अब हमें हैंडल को नीचे वाली साइड से थोड़ा सा फोल्ड करना है और लगाना कहां पर है, जहां पर हमने पॉकेट को अटैच किया है यहां से स्टार्ट करना है, थोड़ा सा अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए ऊपर तक, जहां तक ना पॉकेट अटैच की हमने सिलाई लगाकर रेडी की है। इसी तरह से छोटे वाले पीस के ऊपर भी हमें हैंडल को अटैच करना है ताकि ये सिलाई है ना जो साइड की वो दब जाए। इसीलिए हमने साइड से पॉकेट को अंदर की तरफ फोल्ड नहीं किया था, नीचे की साइड से और ऊपर की साइड से किया था। दोनों में हमने पॉकेट को अटैच कर लेना है। ये देखिए, अब छोटे वाले पीस को यहाँ पर रखना है, सिलाई लगानी है। इसी तरह से दूसरे वाली साइड है जो उधर भी सिलाई लगाकर इसे बंद कर देना है। अब इसकी पाइपिंग के साथ फिनिशिंग कर देनी है। तो 1.5 इंच चौड़ी हमने पट्टी ली है, यहाँ पर रखेंगे, सिलाई लगाएंगे, पलटते हुए फोल्ड करेंगे और एक सिलाई लगा देंगे। तो दोनों साइड हमें पाइपिंग के साथ इसकी फिनिशिंग कर देनी है। ये देखिए, अब दोनों साइड जो हमने निशान लगाया था ना, छोटे वाले पीस के ऊपर और बड़े वाले पीस, निशान को निशान के ऊपर मिलाते हुए हमें यहाँ पर सिलाई लगा देनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसी तरह से दूसरे वाली साइड हैंडल को अंदर की तरफ डाल देना है और यहाँ पर भी सिलाई लगा देनी है और इसे रखना है हमें अंदर की तरफ। सिलाई लगाएंगे। अब चारों कॉर्नर पर हमें 3.5 इंच, अब ध्यान रखना जहां से सिलाई लगी हुई है ना वहां से हमें नापना है। तो यहाँ से सिलाई लगी नहीं है, यहाँ से तो हमें 3.5 इंच लेना है। मैं इधर से दिखाती हूँ आपको जहां से सिलाई लगी हुई है। ये देखिए, तो जहां तक सिलाई है ना, ये रही, यहाँ से 3.5 इंच नापना है क्योंकि आधा इंच हमारा कपड़ा नीचे की तरफ दबा हुआ है सिलाई में, तो वो कम ज्यादा नहीं पड़ेगा, इसलिए हमें ध्यान देना है। सिलाई वाली साइड हमें 4 इंच मतलब कि आधा इंच है जो सिलाई का, वो छोड़ देना है। सिलाई से हमें 3.5 इंच नापना है। चारों कॉलम हमें कट कर लेने हैं।
इधर की साइड भी कट कर लेंगे। तो ये हमने 3.5 इंच निशान लगाया है और कॉलम कट कर लिए। इनकी जो दोनों साइड बची हैं सिलाई की, उसके पाइपिंग के साथ फिनिशिंग कर लेंगे। इस तरह से पलटते हुए सिलाई लगाएंगे। दोनों साइड पाइपिंग लगा दी। अब हम इसके कॉलम सील देते हैं, इस तरह से पकड़ते हुए, कोने से कोना मिलाते हुए, और इनकी भी हमें पाइपिंग के साथ फिनिशिंग कर लेनी है। तो 1.5 इंच चौड़ी पट्टी लिए, यहाँ पर सिलाई लगानी है, पलटना है, फोल्ड करने के बाद एक बैठने वाली सिलाई लगा देनी है। चारों कॉलम हमें इसी तरह से फिनिश कर लेने हैं पाइपिंग के साथ। चेन वाली साइड से इसे सीधा कर लेंगे। मैं दिखाती हूँ इसको खोलकर आपको। बहुत ही सुंदर सा ये क्यूट सा हमारा बैग बनकर रेडी हुआ है। इसे सीधा कर लेंगे। तो ये बेकार पड़ी पैंट थी जिसका हमने यूज किया है, और पुरानी कुर्ती का यूज किया है नीचे लाइनिंग के लिए। ये देखिए तो कितना सुंदर सा हमारा ये बैग बनकर रेडी हुआ है। 2 पॉकेट है साइड में छोटा मोटा सामान रखने के लिए। तो मैंने ये 2 पॉकेट साइड में लगाए हैं। आप चाहें तो अंदर वाली साइड भी पॉकेट लगा सकते हैं। ये बैग आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है। आप चाहें तो इसे कंधे पर इस तरह से सफर के टाइम ले जा सकते हैं इधर उधर, या फिर इसमें कपड़े स्टोर करके भी रख सकते हैं। देख लेते हैं अपना नेक्स्ट आइडिया। 7 बाय 9 इंच के कपड़े के 2 पीस कट किए, बीच में ये फॉर्म सीट लगाई है स्पंज वाली, जो सूट की पैकिंग से निकलती है। ऊपर की साइड ये बचे हुए कपड़े का पीस है हमारे पास में। चारों साइड सिलाई लगानी है, खाने बना लिए इस तरह से। देखिए दोनों पीस सील कर रेडी कर लिए। एक पीस में हमें 1.5 इंच पर निशान लगाना है। इसे सीधा स्केल से मिला लेना निशान को। एक निशान हमें और लगाना है 1.5 इंच पर। तो ये हमने 2 निशान लगाए हैं 1.5 इंच पर। अब इनकी कटिंग कर लेते हैं। तो ये 2 पट्टी हमारी कट हो जाएंगी। अब इन पट्टियों के बीच में हमें चेन को अटैच करना है। सीधी साइड अंदर की तरफ रखनी है, सिलाई लगानी है, पलटते हुए इसकी अपर स्टिचिंग कर देनी है इसके ऊपर। अब इस वाले पीस में हमें अढ़ाई में निशान लगाना है 1.5 इंच पर। इस निशान को सीधा मिलाएंगे और कट कर लेंगे। इधर की साइड भी हमें चेन अटैच करनी है इसी तरह से, सीधी साइड अंदर की तरफ रखते हुए और इसको पलटते हुए बैठने वाली सिलाई। इसके बराबर कपड़े का एक पीस लेना है और चारों साइड सिलाई लगाएंगे। तो ये हमारा पॉकेट अलग बन जाएगा। अब दूसरे वाला पीस है जो ऊपर वाला, उसे सील देंगे इधर और पलटते हुए बैठने वाली इसके ऊपर एक सिलाई लगा देंगे। इसके बराबर कपड़े का एक पीस और लेंगे, इधर सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाने के बाद कपड़े को अंदर वाली साइड पलटेंगे और उसके बाद इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है तीनों साइड। तो ये पॉकेट भी हमारा अलग हो जाएगा। एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे। अब चेन का एक पीस और लेना हमें इसी के बराबर, यहाँ पर रखना है और सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाने के बाद में दूसरे वाला पीस है उसमें हमें हैंडल को अटैच करना है। तो हैंडल की जो लंबाई मैंने ली है 45 इंच, आप अपने अकॉर्डिंग ले लीजिए। यहाँ पर दोनों साइड आधा आधा इंच छोड़ते हुए कपड़े को हैंडल को अटैच कर लेना है। अब दूसरे वाला जो पीस है चेन वाला इधर रखेंगे इसके ऊपर, और चेन की जो दूसरी वाली साइड है ना ये वाली, तो बैक साइड का जो पीस है उसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। पलटते हुए एक बैठने वाली सिलाई लगा देनी है इधर और रनर डाल देना है। हैंडल को अंदर की साइड रखते हुए तीनों साइड हमें इसकी सिलाई लगा देनी है। उसके बाद इसकी भी पाइपिंग के साथ फिनिशिंग कर लेंगे। 1.5 इंच चौड़ी पट्टी लिए, सिलाई लगाएंगे, पलटेंगे और इसके ऊपर बैठने वाली सिलाई लगा देंगे एक और। ये देखिए पाइपिंग के साथ फिनिशिंग कर ली। रफ एजेज जो अंदर की साइड आ जाएंगे। अब चेन वाली साइड से इसे सीधा कर लेंगे। तो छोटा सा क्यूट सा 3 पॉकेट वाला हमारा ये स्लिंग बैग बनकर रेडी हो गया। ये देखिए इसमें अपने छोटे मोटे डॉक्यूमेंट्स वगैरह रख सकते हैं, कार्ड्स वगैरह। ऊपर वाला ये फोन रखने के लिए यूज हो जाएगा। तो एक तरह से मोबाइल पर्स भी बनकर रेडी हो गया है। इसमें पैसे रख सकते हैं। छोटे से कपड़े का छोटा सा आइडिया आपको जरूर पसंद आया होगा। कॉलेज गर्ल्स के लिए, या आप कहीं घूमने जाते हैं, पार्क में जाते हैं, तो इस तरह के पर्स आप यूज कर सकते हैं। देख लेते हैं अपना नेक्स्ट आइडिया। मैंने कुछ दिन पहले एक बैग सीला था पुराने लोवर से, प्लाजो से, जिसमें एक लास्टिक निकली थी। उसे मैंने फेंका नहीं था क्योंकि लास्टिक एकदम सही थी। और देखिए ये आइडिया ना घर में जो बुजुर्ग महिला होती है उनके लिए बहुत ही काम आने वाला है, जिनको नाड़े बांधने में दिक्कत होती है। तो इस तरह से जो लास्टिक निकलती है ना लोवर या प्लाजो से, आप उनको पुरानी सलवार में अटैच कर सकते हैं। इसके लिए सलवार में हमें 4 साइड निशान लगाने हैं, बैक साइड, फ्रंट साइड और दोनों साइड। इसी तरह से लास्टिक के ऊपर भी हमें 4 साइड निशान लगाएंगे। पहले सिलाई वाली साइड पकड़ लीजिए, फिर उसके अपोजिट साइड और इसी तरह से दोनों साइड। ये देखिए
4 साइड हमने निशान लगा दिया लास्टिक के ऊपर भी। अब लास्टिक को हमें रखना है अंदर वाली साइड, नेफा वाली साइड। अगर नेफा की चौड़ाई ज्यादा है तो आप लास्टिक को नेफा के अंदर वाली साइड से डाल सकते हैं, या फिर इसके ना इस तरह से रखते हुए जहां पर हमने निशान लगाया है पिनअप कर लीजिए, फिर उसके बाद सिलाई लगाइए। पिनअप करने से फायदा ये हो जाएगा, जब भी हम सिलाई लगाएंगे तो कपड़ा एकदम से बराबर आएगा, कम या ज्यादा नहीं होगा। कई बार ऐसा होता है कि एक साइड ज्यादा कपड़ा आ जाता है और एक साइड कम। ये देखिए इस तरह से पकड़ेंगे और सिलाई लगाएंगे। जैसे हम लास्टिक के ऊपर सिलाई लगाते हैं ना, इसी तरह से 3 से 4 सिलाई लगा देंगे। नीचे वाली साइड जो कपड़ा है उसे अंदर की साइड दाबते हुए ना, दबाते हुए। तो ये हमारी सलवार में लास्टिक डलकर रेडी हो गई है। ये देखिए बहुत ही अच्छा आइडिया, आप जरूर ट्राई करके देखिएगा। आज की वीडियो के आइडियाज कैसे लगे मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा।